क्वेश्चन में सर आप देख पा रहे होगे कि हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है और बॉडी का शुरुआत में वेलोसिटी 30 है ईस्ट में और 1.5 सेकंड के बाद में 40 हो गया नॉर्थ में। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में पहले बना दूं, क्या पता आपको यही ना पता हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा कि आपको ये ना पता हो। फिर भी इट्स माय ड्यूटी कि ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ सब आपको बता दिया जाए। तो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। अब इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी प्रॉपर वे में आप लिख लो। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर यू वेक्टर से रिप्रेजेंटेड होता है और ये आपका 30 है, ये उसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन इसका ईस्ट में है, मतलब ये इधर को है। ठीक, इसके बाद फाइनल वेलोसिटी, ये प्रश्न में कहा है कि 40 के बराबर है और इसका जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ में है। अब यहाँ पर हमें टाइम देखना पड़ेगा कि कितना दिया है। टाइम दिया है 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड में ऐसा हुआ कैसा कि वेलोसिटी इतने से इतनी हो गई। अभी हमें निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन। इसके लिए होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है वी वेक्टर देन माइनस यू वेक्टर एंड होल डिवाइड बाई टी। अभी क्या बस वैल्यू पुट कर दो सर, तो वी वेक्टर ईयर गिवन बाई 40n एंड यू वेक्टर ईयर गिवन बाई 30 देन ई and divided by time here is 10. now what we can say कि 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4n देन इसके बाद -3e। इसके बाद में थोड़ा सा आप दाएं बाएं करो तो बेहतर समझ पाओगे कि 3 जो है ना प्लस में कर दो। आप बोलोगे कैसे ऐसा कर सकते हैं, ये तो माइनस है, तो माइनस को मैं ई के साथ कंबाइन किया हूँ इसीलिए माइनस ई लिखा हूँ। अब मेरे को बताओ ये इधर ईस्ट है, ईस्ट के अपोजिट कौन है, वेस्ट है, तो वेस्ट कैन बी एज्यूम टू बी माइनस ऑफ द ईस्ट। ईस्ट एंड वेस्ट दे आर अपोजिट, तो माइनस ई कैन बी रिटन लाइक प्लस 3 then minus e will be w. तो 4n plus 3w here will be the answer in vector format, but in option we can realize कि हमें only उसका मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है। तो वो कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपने वेरी सिंपल 4 यूनिट का एक वेक्टर बनाना है, नॉर्थ में बनाना है, 3 यूनिट का एक वेक्टर बनाना है, वेस्ट में बनाना है, और फिर सबको क्या कर देना है, सबको जोड़ देना है। कर लेते हैं ऐसा, 4 यूनिट का एक वेक्टर बना दिया मैंने, ये सरकार नॉर्थ में बना दिया मैंने। अब इसके बाद में अब हम 3 यूनिट का बनाएंगे और वेस्ट में बनाएंगे। तो 3 यूनिट का मैंने बना दिया और ये मैंने वेस्ट में बना दिया। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम होता है, ट्रायंगल होता है, जो पसंद आए वो कर लो। मैंने यहाँ पे वेक्टर को जो कंबाइन किया, हेड टू टेल कॉन्साइड किया है। यहाँ पहले वाले वेक्टर का जहाँ से हेड है दूसरे का वहीं से टेल है, ऐसा जो हो गया मिस्टेकनली हो गया, चलो तो कोई बात नहीं। आप अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ना लगाएं, आप लॉ ऑफ ट्रायंगल लगाएं। लॉ ऑफ ट्रायंगल कब लगाते हैं, जो वेक्टर अगर ऐसे प्लॉट हो जाए नोइंगली या अनोइंगली कि एक का हेड दूसरे के टेल पे हो, देन आप पैरेललोग्राम नहीं लॉ ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे, जो कहता है कि आप यहाँ से चले यहाँ पे आए, एक वेक्टर ख़त्म, यहाँ से चले यहाँ पे आए, दूसरा वेक्टर ख़त्म। टोटल करने के लिए यहाँ से डायरेक्ट यहाँ शॉर्टकट ले लो। ये जो आप शॉर्टकट ले रहे हो इट विल रिप्रेजेंट नेट वैल्यू एंड वी कैन रियलाइज हियर कि ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज निकालना नॉट अ बिग डील फॉर अस। इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर देन प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू पी और बी की तीनों 4 लेनी है। बच्चा भी जानता है कि 3 और 4 के केस में जो हाइपोटेन्यूज होता है 5 5 5 5 होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा।